हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सौरौत में। फ्रेंड्स, आप चाहे इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम हो या कोई और, आपको पता है घटनाक्रम से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो भारत की आज़ादी से लेकर अब तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रम में रखकर बनाई गई है। सभी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन 101% देखने को मिलते हैं। हम इस वीडियो को 1947 से शुरू करते करते 2019 तक ख़त्म कर देंगे। आपके लिए अच्छा होगा अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरी बार इसी क्रम में अपने नोट्स बना लें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि भारत के विभाजन से संबंधित है। आप देख सकते हो, भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक, ब्रिटिश भारत दो देशों भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया। आगामी दंगों में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए और 14 मिलियन विस्थापित ब्रिटिश भारत को सांप्रदायिक आधार पर 2 देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 2, पहला कश्मीर युद्ध। यह 1947 से 1948 तक जम्मू और कश्मीर की रियासत को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। यह महाराजा हरी सिंह द्वारा भारत में विलय के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ। पॉइंट नंबर 3, वोट का अधिकार। आज़ादी के बाद पहले दिन से ही भारत ने हर वयस्क को वोट देने का अधिकार दिया। अमेरिका में स्वतंत्रता के लगभग 150 वर्ष बाद प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया था। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4, रेलवे नेटवर्क का राष्ट्रीयकरण। 1951 में रेलवे नेटवर्क का राष्ट्रीयकरण किया गया और शुरुआत में इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। भारतीय रेलवे अब दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, जिसमें 1,19,630 किलोमीटर ट्रैक और 7,216 स्टेशन शामिल हैं। पॉइंट नंबर 5, पहला आम चुनाव। तो फ्रेंड्स, भारत ने 1951 में अपना पहला आम चुनाव कराकर एक लोकतांत्रिक छलांग लगाई, जिसमें कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर प्रचंड जीत दर्ज की। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पॉइंट नंबर 6, पहला एशियाई खेल। भारत ने पहली बार 1951 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों की मेज़बानी की। पॉइंट नंबर 7, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर। भारत ने 4 अगस्त 1956 को एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा परमाणु रिएक्टर बनाया। पॉइंट नंबर 8, ऑस्कर के लिए नामांकित पहली फिल्म। तो फ्रेंड्स, मदर इंडिया ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की पहली फिल्म थी। महबूब खान द्वारा यह निर्देशित की गई। 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। पॉइंट नंबर 9, हरित क्रांति। 1960 में भारत में हुई हरित क्रांति ने गेहूं और दालों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखी। पॉइंट नंबर 10, 1962, चीन भारत युद्ध। भारत और चीन के बीच युद्ध के लिए ट्रिगर एक सीमा मुद्दा था, जिसमें चीनी पक्ष ने मैकमोहन रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चीन द्वारा 1 महीने में युद्ध विराम की घोषणा के साथ युद्ध समाप्त हो गया। पॉइंट नंबर 11, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बैंकिंग में राष्ट्रीयकरण की दूसरी लहर अप्रैल 1980 को लागू हुई। पॉइंट नंबर 12, श्वेत क्रांति। 1970 में भारत ने श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड देखी, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम, जिसका नेतृत्व वर्गीज कुरियन ने किया था। इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। पॉइंट नंबर 13, 1971 बांग्लादेश की मुक्ति। पूर्वी पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में इसे हासिल किया गया। पॉइंट नंबर 14, शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान ने 1972 में द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को निपटाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। पॉइंट नंबर 15, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव से हुई थी। पॉइंट नंबर 16, पोखरण 1। भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसके साथ भारत 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। पॉइंट नंबर 17, 1974 जेपी आंदोलन।
यह बिहार में छात्रों द्वारा कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसका नेतृत्व समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था। पॉइंट नंबर 18, पहला भारतीय उपग्रह बनाया गया। भारत ने 1975 में पहला अंतरिक्ष उपग्रह डिजाइन किया। इसका नाम खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। पॉइंट नंबर 19, आपातकाल। मौजूदा आंतरिक तनाव के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति घोषित की, जो 1975 से 1977 तक चली। इसके परिणाम स्वरूप चुनाव स्थगित कर दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया। पॉइंट नंबर 20, 1976 सामूहिक नसबंदी अभियान संजय गांधी द्वारा शुरू किया गया था और एक वर्ष में लगभग 6.2 मिलियन पुरुषों की नसबंदी की गई। पॉइंट नंबर 21, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने। आपातकाल का विरोध करने वाले दलों के एक समूह जनता पार्टी ने 1977 में चुनावों में कांग्रेस को हराया और मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने। पॉइंट नंबर 22, मंडल आयोग का गठन। भारत के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए बीपी मंडल के तहत 1979 में मंडल आयोग की स्थापना की गई। पॉइंट नंबर 23, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता। फ्रेंड्स, अब चलते पॉइंट नंबर 24 पर। भारत ने 1984 में मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा। भारत ने अपने पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को 1984 में सोवियत संघ के साथ एक संयुक्त मिशन में अंतरिक्ष को भेजा। पॉइंट नंबर 25 देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर से आतंकवादी नेता जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके अनुयायियों को हटाने के लिए सैन्य कार्रवाई का ये कोड नेम था। पॉइंट नंबर 26, सिख विरोधी दंगे। 1984 का सिख विरोधी नरसंहार सिखों के खिलाफ हमलों की एक श्रृंखला थी, जब इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इस नरसंहार में करीब 3000 लोग मारे गए। पॉइंट नंबर 27, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल आपदा 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में एक गैस रिसाव की घटना थी, जिसमें 3000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों विकलांग हो गए। पॉइंट नंबर 28, साहबानो केस। 1985 सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गुजारा भत्ता के अधिकार को बरकरार रखा था, लेकिन कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। पॉइंट नंबर 29, 1986 बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाला भारत और स्वीडन के बीच होवित्जर तोपों की खरीद से जुड़ा एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला था और इसे 1989 के चुनावों में राजीव गांधी सरकार के पतन का एक कारण माना जाता है। पॉइंट नंबर 30, भारत विश्व कप की मेज़बानी करता है। 1987 क्रिकेट विश्व कप भारत और पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड के बाहर आयोजित होने वाला पहला ऐसा टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। पॉइंट नंबर 31, भागलपुर दंगे। 1989 के भागलपुर दंगे उस समय स्वतंत्र भारत में सबसे खराब हिंदू मुस्लिम हिंसा में से एक थे और हिंसक घटना 2 महीने तक जारी रही, जिसमें 1000 लोग मारे गए और 50,000 लोग विस्थापित हुए। पॉइंट नंबर 32, 1990 मंडल आंदोलन। कुछ जातियों को जन्म के आधार पर सरकारी नौकरी देने के विरोध में पूरा देश विरोध की चपेट में था। पॉइंट नंबर 33, 1990 कुवैत एयरलिफ्ट। कुवैत से भारतीयों की 1990 एयरलिफ्ट 13 अगस्त 1990 से 20 अक्टूबर 1990 तक कुवैत पर आक्रमण के बाद की गई। एयर इंडिया ने लगभग 1,75,000 लोगों को निकालने में मदद की। पॉइंट नंबर 34, 1991 में अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विदेशी निवेशकों द्वारा मुक्त व्यापार के द्वार खोले। पॉइंट नंबर 35, राजीव गांधी की हत्या। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिल के लिबरेशन टाइगर्स द्वारा 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में एक अभियान के दौरान की गई थी। पॉइंट नंबर 36, बाबरी मस्जिद विध्वंस। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद को हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके कारण पूरे देश में दंगे हुए। दंगों में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। पॉइंट नंबर 37, 1992 सिक्योरिटीज घोटाला। 1992 सिक्योरिटीज घोटाला भारत के शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक है और
इसे हर्षद मेहता नाम के एक स्टॉक ब्रोकर द्वारा अंजाम दिया गया था। पॉइंट नंबर 38, मुंबई विस्फोट। 1993 के मुंबई विस्फोट गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम द्वारा समन्वित बम विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। इसके परिणाम स्वरूप 250 से अधिक मौतें हुई। पॉइंट नंबर 39, पहली भाजपा सरकार बनी। 1998 में भाजपा ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अपनी पहली सरकार बनाई, लेकिन यह केवल 1 वर्ष तक चली। ताज़ा चुनावों के बाद भाजपा सत्ता में वापस आई। ऐसा करने वाली वह पहली गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी। पॉइंट नंबर 40, पोखरण 2। भारत ने मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति कोड नेम्स के तहत पोखरण राजस्थान में 5 परमाणु बम परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की। इसने भारत को एक पूर्ण परमाणु राष्ट्र बना दिया। पॉइंट नंबर 41, दिल्ली लाहौर बस सेवा। 19 फरवरी 1999 को अपने उद्घाटन के दौरान बस तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ले गई, जो लाहौर में एक शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले थे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। पॉइंट नंबर 42, 1999 कारगिल युद्ध। LOC के अंदर पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के बाद भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। जुलाई में युद्ध समाप्त हो गया। भारत ने टाइगर हिल पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। पॉइंट नंबर 43, IC-814 अपहरण। तो फ्रेंड्स, 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली वापस जाते समय इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 को 5 पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं ने अपने कब्जे में ले लिया। इसमें 180 यात्री और चालक दल सवार थे। उन्हें भारत द्वारा रखे गए 3 आतंकवादियों को बदले में रिहा किया गया था। पॉइंट नंबर 44, लाहौर घोषणा। तनाव को शांत करने के लिए भारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के अनाधिकृत परिचालन उपयोग से बचने के लिए फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। पॉइंट नंबर 45, मैच फिक्सिंग कांड। 2000 में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये भारत में मैच फिक्सिंग सिंडिकेट के संपर्क में थे और उन्होंने क्रिकेटरों को जानबूझकर अंडर परफॉर्म करने के लिए रिश्वत ली थी। मोहम्मद अजरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे भारतीय खिलाड़ियों के नाम भी सामने आई। पॉइंट नंबर 46, नए राज्य बनाए गए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड के नए राज्यों का गठन क्रमशः 1, 9 और 15 नवंबर 2000 को हुआ। इसने भारतीय राज्यों की संख्या 25 से 28 कर दी। पॉइंट नंबर 47, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। 2001 में वाजपेयी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज का शुभारंभ किया, जो भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 48, 2002 गुजरात दंगे। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में एक ट्रेन के जलने से भारत के इतिहास में सबसे खराब सांप्रदायिक दंगों में से एक, जिसमें 1044 लोग मारे गए, 223 लापता और 2500 घायल हो गए। पॉइंट नंबर 49, सूचना का अधिकार अधिनियम। 2005 में संसद द्वारा RTI, जिसे आप सूचना का अधिकार अधिनियम बोलते हैं, अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसमें सरकारी विभागों को जांच के लिए खुला रखा गया था और लोगों को सरकारी अधिकारियों से कोई भी जानकारी प्राप्त करने में मदद की गई थी। पॉइंट नंबर 50, मनरेगा अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अधिनियम, जो दुनिया में सबसे बड़ा कार्य गारंटी कार्यक्रम है। 2005 में ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। पॉइंट नंबर 51, नाथुला को फिर से खोलना। हिमालय में पर्वत दर्रा जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, चीन और भारत के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने इसे सील कर दिया था। इस पास को 2006 में फिर से खोला गया था। पॉइंट नंबर 52, 2004 सुनामी। हिंद महासागर में बड़े पैमाने पर समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न एक विशाल सुनामी ने भारत में अनुमानित 10,000 लोगों की जान ले ली, जिससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान राज्यों को प्रभावित किया। पॉइंट नंबर 53, चंद्रयान-1। भारत ने चंद्रमा का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रयान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक चंद्र मिट्टी में पानी के अणुओं की खोज थी। पॉइंट नंबर 54, ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में 2008 ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। पॉइंट नंबर 55,
2008 मुंबई हमले। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया, जिसमें 166 लोग मारे गए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 56 पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। संसद ने 2009 में RTE, जिसे आप राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, विधेयक को पारित किया। शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को पाट दिया। इसके लिए सभी निजी स्कूलों को गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 57। पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का शुभारंभ। 26 जुलाई 2009 को भारत ने INS अरिहंत को लॉन्च किया, जो देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जो 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। देखते हैं पॉइंट नंबर 58। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। भारत ने दिल्ली में 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की, लेकिन इसके बाद भ्रष्टाचार के मामलों के लिए शोर मचाया। खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने 100 से अधिक पदक जीते और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर रहा। पॉइंट नंबर 59। भारत ने दूसरा क्रिकेट विश्व कप जीता। 2 अप्रैल 2011 को भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता। पॉइंट नंबर 60। लोकपाल आंदोलन। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 में शुरू हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन राजनीति में भ्रष्टाचार की जांच के लिए जन लोकपाल बिल के लिए पूरे भारत में विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला थी। बिल को अंततः 2013 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। पॉइंट नंबर 61। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खाद्य का अधिकार अधिनियम भी, जिसका उद्देश्य भारत के 1.2 अरब लोगों में से लगभग 2/3 को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना था, 12 सितंबर 2013 को कानून में हस्ताक्षर किए गए थे। पॉइंट नंबर 62। मार्स ऑर्बिटर मिशन। 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने मंगल ग्रह की जांच के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश है और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश। पॉइंट नंबर 63। पोलियो उन्मूलन। मार्च 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को प्रमाणित किया, जिसमें भारत एक पोलियो मुक्त क्षेत्र शामिल है। पॉइंट नंबर 64। तेलंगाना राज्य का दर्जा। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग से अलग होकर 29वें राज्य के रूप में अलग हो गया, जिसकी स्थायी राजधानी हैदराबाद थी। पॉइंट नंबर 65। भारत ने अपना GPS सिस्टम लॉन्च किया। भारत ने सफलतापूर्वक US आधारित GPS के साथ एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली NAVIC भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 66 पर। विमुद्रीकरण, जिसे आप डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। 2016 में सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। पॉइंट नंबर 67। माल और सेवा कर, जिसको आप GST बोलते हो। GST वस्तु और सेवा कर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। यह प्रमुख केंद्रीय और राज्य करों को शामिल करने के बाद परिणामी कर है। पॉइंट नंबर 68। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल 3 तलाक या तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा को ख़त्म कर दिया, जिसमें मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नियों को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे देते थे। पॉइंट नंबर 69। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले को बहाल किया, जिसमें समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया गया। पॉइंट नंबर 70। तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की मंजूरी मिली। फरवरी 2019 में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस को IAF इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए अंतिम परिचालन मंजूरी मिली। पॉइंट नंबर 71। मिशन शक्ति। 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक संचालन किया, एक उपग्रह विरोधी मिसाइल परीक्षण जो जमीन पर मिसाइलों के माध्यम से अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 72। चंद्रयान-2। चंद्रयान पर अपना पहला अंतरिक्ष यान उतारने की भारत की खोज में चंद्रयान-2 शक्तिशाली GSLV Mk3 रॉकेट की सवारी करते हुए 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
और फ्रेंड्स, आपका लास्ट वाला पॉइंट, जम्मू और कश्मीर का विभाजन और विशेष दर्जा खत्म। 6 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू और कश्मीर को जम्मू के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाला एक विधेयक पारित कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें